हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 16 कहानी लेखन, पेज नंबर 71। कहानी तो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है और कहानी सबको अच्छी भी लगती है। तो कहानी न केवल हमारा मनोरंजन बढ़ाती है बल्कि कहानी हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। तो इस हम पढ़ेंगे बच्चों की कहानी को लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम इस बिंदु पर आएंगे कि जब हम कहानी लिखते हैं तो उसको लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कहानी का शीर्षक कहानी से संबंधित तथा संक्षिप्त होना चाहिए। जो कहानी का शीर्षक यानी कि टॉपिक है वह कहानी से संबंधित यानी रिलेटेड होना चाहिए और संक्षिप्त मीन्स छोटा होना चाहिए। नंबर 2, कहानी में छोटे छोटे व सरल वाक्य होने चाहिए। जो सेंटेंस होते हैं वह छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए। नंबर 3, कहानी के अंत में उस कहानी में छुपी हुई शिक्षा को भी दर्शाना चाहिए। जो हम कहानी लिख रहे हैं उसमें जो शिक्षा है उसको भी दर्शाना चाहिए। अर्थात हमने कहानी को लिखने के बाद में जो शिक्षा ग्रहण की, पढ़ने के बाद में जो शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा को भी लिखना चाहिए। तो अब है कहानी के प्रकार। तो कहानी के कितने प्रकार होते हैं वह देखते हैं। कहानी लेखन। नंबर 1, चित्रों के आधार पर। चित्र यानी कि कहानी को लिखने से पहले कुछ चित्र दे देते हैं। कुछ जैसे लोमड़ी है, बंदर है ना, इस तरह के कुछ चित्र दे देते हैं। तालाब का किनारा है, पेड़ वगैरह दे देते हैं, तो उसको देखकर कहानी लिखनी होती है। नंबर 2, संकेतों के आधार पर। संकेत के आधार पर लिखनी होती है। और नंबर 3, चित्र के स्थान पर शब्दों का प्रयोग कर। चित्र जो होता है उसके स्थान पर बंदर, भालू और कुछ शब्द दे देते हैं, 10-12 शब्द दे देते हैं, उसको देखकर कहानी लिखनी होती है। तो बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी वह है चित्रों के आधार पर। तो देखो बच्चों, यह है इस कहानी में देखो चित्र है। चित्र में क्या दर्शाया है, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? इसमें पेड़ है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है, बंदर लटक रहा है और नीचे जो पानी है पानी में मगरमच्छ है। तो बंदर है वह मगरमच्छ को कुछ दे रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी चालाक बंदर। नदी के तट पर जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। नदी के तट यानी किनारे पर जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। नदी में रहने वाले मगरमच्छ से उसकी गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती यानी कि पक्की दोस्ती थी। मगरमच्छ प्रतिदिन मीन्स रोजाना किनारे पर आता था और बंदर उसे मीठे और रसीले जामुन खिलाता था। जो पेड़ पर जामुन होते थे वह स्वादिष्ट थे। वह बंदर है वह मगरमच्छ अपने दोस्त को देता था। बंदर है वह मगरमच्छ को देता था। मगरमच्छ अपनी पत्नी को भी वह जामुन खिलाता था। जो जामुन बंदर मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ ले जाकर अपनी पत्नी को भी देता था। जामुन खाकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती थी। उसने एक दिन मगरमच्छ से कहा, जब ये जामुन इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं, इतने टेस्टी हैं, इतने स्वादिष्ट जामुन हैं, तो इसे खाने वाले उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। जो बंदर डेली उस जामुन खाता है उसका कलेजा तो और भी ज़्यादा मीठा होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा लाकर दीजिए। मगरमच्छ ने बंदर के पास जाकर बोला, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। मगरमच्छ गया बंदर के पास में कहा कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है, आओ मेरी पीठ पर बैठकर मेरे घर चलो। बंदर हंसी खुशी उसकी पीठ पर चला गया। बंदर था वो बड़े मज़े से उसकी पीठ पर चला बैठ गया। चलते चलते मगरमच्छ ने कहा, मित्र मुझे माफ़ कर देना, दरअसल तुम्हारी भाभी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती। चलते चलते मगरमच्छ की मुझे सच्चाई निकल गई कि क्यों लेकर जा रहा है दावत पर, क्योंकि वह उसकी जो पत्नी है वह बंदर का कलेजा खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर ने चालाकी से उत्तर दिया, कलेजा तो मैं पेड़ पर ही छोड़कर आया हूँ। बंदर भी अपनी जान बचाएगा ही ना। तो उसने कहा, उसी टाइम उसके माइंड में आया कि मैं भी कुछ बहाना बनाता हूँ। कहा कि मैं तो कलेजा पेड़ पर छोड़कर आया हूँ, तुम मुझे वापस ले चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा वहीं दे दूंगा। मूर्ख लालची मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया
और किनारे की और जो मगरमच्छ को कहा कि मुझे वापस ले चलो, तो मगरमच्छ उसको वापस ले जाने लगा। और पेज नंबर 72, चल दिया। किनारे पर पहुँच के ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर और चढ़ गया। जैसे ही बंदर वहाँ पर पहुँचा, मगरमच्छ पहुँचा किनारे पर, वैसे ही बंदर छलांग लगाकर वहाँ पर पेड़ पर चढ़ गया। इस प्रकार बंदर ने बुद्धि से अपनी जान बचाई। शिक्षा, मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, आप इसको हिंदी सेकंड की रीडर बुक में सुंदर राइटिंग में लिख लेना और ग्रुप में सेंड करना। थैंक यू। और साथ साथ इसको 2 बार अच्छे से पढ़ना भी। थैंक यू।